अब बात आ जाती है कि सबसे पहले एक चीज़ है कि एनएसएफ ईमेल, आई होप अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि एनएसएफ ईमेल होती क्या है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल होती है। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा लेते हो उसमें आपको 5 दिन में रिस्पॉन्स महीने में जातिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। हम सबको पता है सितंबर इनटेक जो है वो क्लोजिंग पे है, और जब भी कोई भी इनटेक क्लोजिंग पे होता है तो एक बड़ा हॉट फेवरेट जो होता है एक टॉपिक चल पड़ता है जिसको हम कहते हैं एनएसएफ की ईमेल, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। ये जो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर स्टूडेंट के साथ एक तकरीबन हमें एक डिस्कशन करनी पड़ती है वीजा फाइलिंग के टाइम पर, और उसके बाद वाले सिनेरियोज जो होते हैं वो फिर हम फाइनली वो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बात आ जाती है कि सबसे पहले एक चीज़ है कि एनएसएफ ईमेल, आई होप अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि एनएसएफ ईमेल होती क्या है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल होती है। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा लेते हो उसमें आपको 5 दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आप नॉन प्रायोरिटी लेते हो तो 21 डेज़ के अंदर आ जाता है। अब इसमें वो वाली चीज़ नहीं है कि आपको 5 डेज़ के अंदर ही रिस्पॉन्स आएगा, 1 दिन में भी आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 21 डेज़ में कहा है तो फिर आपको 21 डेज़ में ही रिस्पॉन्स आएगा। वो भी 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है। तो कोई टाइम लिमिट इसमें ऐसे वो वाली होती नहीं है, लेकिन एक सेफ साइड में कह लें कि हम लोग इस चीज़ को ऐसे लेकर चलते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि एनएसएफ ईमेल जो है अगर वो आ जाए या वो होती क्या है? एनएसएफ की ईमेल जो आती है वो इस तरीके से है कि उसमें आपको यूकेवीआई की तरफ से आती है कि जिसमें कहा जाता है कि अब जो है आपका डिसीजन जो है, जो हमने आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है उसके अंदर नहीं, उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये होती है एनएसएफ की ईमेल। अब स्टूडेंट इसमें पूछते हैं कि एनएसएफ की ईमेल किनको आती है, किनको नहीं आती? बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बात ये वाली है कि अभी रिसेंटली मेरा एनकाउंटर हुआ है एक स्टूडेंट के साथ जिसने ये बोला है कि एनएसएफ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल प्रायोरिटी वीज़ा लेती हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि मुझे इंटरव्यू आ जाएगा। ये एक अजीब-सी मिथ है जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। एनएसएफ की ईमेल किसी भी स्टूडेंट को आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई आपने आईएलटीएस नहीं किया। मिथ जो है वो इस तरीके से हैं कि अगर आपने आईएलटीएस नहीं किया तो आपको आ सकती है, आपका एमओआई है तो उसके ऊपर आ सकती है। इसके इस तरह से कोई चीज़ नहीं है। आज तक ये वाली चीज़ क्लियर ही नहीं हो सकी कि एनएसएफ आता क्यों है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एनएसएफ किस तरीके से हम बचा सकते हैं? हम किसी तरीके से भी नहीं बचा सकते। एक चीज़ सिंपल है, जो हमने अपने ध्यान में रखनी है और जो हम शुरू दिन से स्टूडेंट को कहते हैं कि आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख कर चलो। जो स्टूडेंट इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, हाई चांसेस है कि उनको एनएसएफ ना आए। अब वो क्या चीज़ है कि उसमें आप ये देख सकते हो कि आपने जो कोर्स रेलेवेंसी है, वो आपकी एग्ज़ैक्ट जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हुआ कुछ और है और आप अप्लाई किसी और कोर्स में कर रहे हो, या आपका जो गैप ईयर्स थे, आपने उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं लगाया, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर एनएसएफ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली वीज़ा ऑफिसर को क्लैरिटी चाहिए होती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। लेकिन अब वहाँ पर भी ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनकी रेलेवेंसी नहीं थी, उनको भी एनएसएफ नहीं आई। अब एनएसएफ ऐसे स्टूडेंट्स को भी आई है कि जिनका सारा कुछ ओके था, आईएलटीएस भी था और सारा ईच एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन, लेकिन फिर भी एनएसएफ आ गई। तो ये एक अजीब-सी मिथ है जिसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है कि एनएसएफ की ईमेल से एक तो डरना नहीं है, और दूसरा आ जाए तो फिर अपने लिए दुआ करनी है। ये इस तरह से सिनेरियो है। और उसके बाद अगर दूसरी चीज़ आ जाती है कि एनएसएफ के बाद आपको किन चीज़ों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। देखिए, वहाँ पर ये वाली चीज़ होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी हुआ है कि एनएसएफ आई है और वेरी नेक्स्ट डे वीज़ा भी आ गया है। कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड किए, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन वीज़ा आ गया। तो ये एक सिचुएशन भी चल रही है। अब इस तरह से भी होता है कि अगर आपको एनएसएफ आ जाए तो बाद में आपको इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि जब आप बायोमेट्रिक दे आओ, तो आप अपने यूकेवीआई के इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दो। भले आपका इंटरव्यू आना है, नहीं आना है, लेकिन प्रिपरेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब वो आपको टाइम दे तो आपने तभी तैयारी करनी है। आप उस टाइम पैनिक मोड में चले जाते हो और वो तैयारी उस तरीके से होती नहीं है जिस तरह होने का हक होता है। तो आप अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लो। तो ये वाली चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो होता है हाँ, अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, एक और चीज़ होती है और ये बड़ी दफ़ा होती है कि स्टूडेंट इंटरव्यू दे देते हैं और देने के बाद डिसीजन नहीं आ रहा होता, तो उसमें आपके पास हल क्या है? आपने पेड इंक्वायरी करनी है। कट टू द शॉर्ट हम बात करेंगे कि और उसके अलावा कोई और हल होता भी नहीं है, ना उसमें फिर कंसल्टेंट कुछ कर सकता है, ना फिर उसमें स्टूडेंट कुछ कर सकता है। अगर हम ओवरऑल बात को रैप अप करें तो बात ये है कि देखिए, एनएसएफ
कोई अभी तक चीज़ें इस तरीके से नहीं हुई हैं, बस आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन वगैरह सही रखनी है, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस के साथ जाना है, तो आपको फिर उसमें ये चांसेस है कि आपको एनएसएफ ना आए, लेकिन आ सकती है, तब भी आ सकती है, तो एनएसएफ किसी को भी आ सकती है, इसमें वो वाली बात नहीं आ जाती। अब प्रायोरिटी वीज़ा लेना चाहिए या नॉन प्रायोरिटी? बेहतर है कि प्रायोरिटी लें, बिकॉज़ अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है। लेकिन अब वो जहाँ वहाँ पर स्टूडेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम नॉन प्रायोरिटी लेते तो वीज़ा तो तब भी 2 दिन में आ रहा है, ऐसा है बिल्कुल 2 दिनों में भी आ रहा है, लेकिन हम रिस्क क्यों लें? वो वाली चीज़ आ जाती है। जहाँ पर आप इतने पैसे लगा रहे हो वहाँ पर ये 500 पाउंड से बन कुछ नहीं जाना, तो आप उसको थोड़ा-सा देख लें। और बाकी ये वाली चीज़ें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, हमेशा करें, हर इंटर ह म मत ब ये नहीं है कि सिर्फ़ सितंबर इनटेक के लिए, ये हर इनटेक के लिए होता है। जब क्लोजिंग पे होता है तो फिर थोड़ा-सा तो चीज़ें ऑब्वियसली फाइल्स उनके पास ज़्यादा सबमिट है, इस सिचुएशन में भी आपको लेट डिसीजन आ सकता है क्योंकि रश ज़्यादा लग जाता है। ये सारा कुछ है, तो एनएसएफ की ईमेल से रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ हैं, परेशान नहीं होना और बस दुआ करके चलना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।